ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस पे जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से पूछे जा रहे थे। एंड एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला गया था कि हमारे कुछ डाउट्स हैं जो आप अगर अपनी वीडियो में लाते हो एंड उन चीज़ों को आप आंसर करते हो तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आज मेरे पास गाइस कुछ 8-9 क्वेश्चंस हैं जिनका मैं एक एक करके आंसर दूंगा। एंड ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बच्चों के दिमाग में होता है, मतलब बैचलर से रिलेटेड है। सो आई विल ट्राई कि मैं जो आंसर है मैं बहुत अच्छे से दे पाऊँ एंड आपको जो भी आपकी डाउट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो मेरे पास 8-9 क्वेश्चंस हैं एंड मैं एक एक करके सारे का आंसर देने वाला हूँ। सो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। एंड गाइस हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 व्यूज़। अभी हमारे 19,500 हो गए, बट 500 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मेरा टारगेट था कि मैं दिसंबर से पहले कर लूँगा एंड वो चीज़ फाइनली कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो गैस हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो पूछा है प्रियांश ने, जो कि 18 ईयर्स के हैं एंड फर्स्ट ईयर अपना कर रहे हैं। एंड इनका क्वेश्चन है, ब्रो टेल मी एवरीथिंग रिलेटेड टू जर्मन लैंग्वेज एंड एडमिशन इनटेक। तो अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो और मैं आपको जर्मन लैंग्वेज और एडमिशन इनटेक के बारे में बताऊं, तो जर्मन लैंग्वेज अगर आप जर्मनी में जर्मन टॉट के लिए जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप B2 तक पढ़ के जाओ। एंड अगर आप इंग्लिश टॉट के लिए जा रहे हो तो आप A1 A2 अपना कर लो एंड देन अपना गोएथे का एग्ज़ाम दे देना। और अगर मैं आपको बताऊं एडमिशन इनटेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 एडमिशन इनटेक देखने को मिलते हैं। एक होता है अपना समर एंड एक होता है हमारा विंटर। समर की डेडलाइन होती है गाइज नवंबर से लेके 15 जनवरी को। एंड उसके जो क्लास स्टार्ट होते हैं वो हो जाते हैं अराउंड मार्च और अप्रैल, लाइक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बट मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ विंटर इनटेक की, तो इसकी डेडलाइन होती है जून 15 मई से लेके 15 जुलाई तक। एंड इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अक्टूबर के अराउंड हो जाती हैं, कुछ में सितंबर में भी हो जाती हैं, बट वही है जैसे मार्च अप्रैल था एंड यहाँ पर हो जाता है अपना सितंबर अक्टूबर, राइट। एंड जर्मन के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो आप B2 तक सीख लेना अगर आप जर्मन टॉट में जा रहे हो। जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया के वो अपने गोएथे है, लैंग्वेज पैंथियन है, कोचिवा है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हो। लाइक आपको बस एग्ज़ाम जाना है एंड एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है। तो क्या जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है साहिल चौधरी ने, जो कि अगेन अपना फर्स्ट ईयर कर रहा है बैचलर्स का। एंड इनका क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी अप्लाई फॉर EPS बिफोर द सेकंड सेम रिजल्ट और आफ्टर इट एज द सेकंड सेम रिजल्ट विल कम आफ्टर मिड जुलाई। तो इनका क्वेश्चन है कि हमें अब जो अपना EPS है वो कब अप्लाई करना है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जाते हैं उनको EPS चाहिए रहता है, मतलब ऐसे अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स चाहिए होते हैं EPS को अप्लाई करने के लिए। तो इनका क्वेश्चन है कि मुझे EPS के लिए कब अप्लाई करना है, अपने सेकेंड सेम के रिज़ल्ट के बाद या उससे पहले। तो गाइस मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ इस बात को कि जो आपका EPS होता है उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट होना चाहिए। मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों का जो आपके रिज़ल्ट होगा, जो कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट होता है, वो दोनों आपको चाहिए, तभी आप EPS को अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो जब वो आपके पास होगा एंड आपको अपनी यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ेगी, या जो भी आपको करो वो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे रिज़ल्ट थोड़ा पहले चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में लेट आता है, 15 जुलाई इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज़। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिना EPS के भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको रिज़ल्ट लेना है 15 जुलाई से पहले एंड आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, राइट। एंड बाद में जब आपका वीज़ा वगैरह का काम आएगा तब आपको EPS दिखाना पड़ेगा एंड तब तक आपका EPS आ जाएगा, क्योंकि आजकल जो EPS की टाइमलाइन है वो 1-1.5 महीने की चल रही है। तो अगर आप अगले साल जुलाई में अप्लाई करोगे तो आई होप आपका अगस्त सितंबर तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो यही चीज़ है। एंड हाँ, मैं जो बता रहा था आपको कि आप जो अपना EPS है वो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले कोई चांस नहीं होता। एंड यूनिवर्सिटीज़ बिना EPS के एप्लीकेशन ले लेती हैं एंड बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5-10% हैं जो EPS मांगती हैं अपने साथ। सो आपको अप्लाई करना है जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तब, राइट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा है हर्ष चौहान ने, जो कि 18 ईयर्स के हैं एंड 12th क्लास में पढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई फॉर EPS। तो क्या इसका आंसर मैं पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ, बट स्टिल ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यहाँ पर ये 12th क्लास में है एंड इनको जर्मनी जाना बैचलर्स करने के लिए, तो ये EPS का प्रोसीड्यूर पूछ रहे हैं, राइट। तो EPS अगर आप 12th क्लास में हो तो उसके लिए आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, जो कि आपकी बोर्ड के बाद आ जाएगी, अराउंड मई या जून में आ जाएगी। एंड आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई प्रूफ चाहिए। अगर आप जर्मन टॉट के लिए जा रहे हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज गोएथे एग्ज़ाम टेस्ट ड्राफ्ट देना पड़ेगा। एंड अगर आप जा रहे हो इंग्लिश टॉट के लिए तो आपको IELTS का स्कोर देना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि हाँ आपको ये दोनों में से एक लैंग्वेज आती है।
तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको अपने 12th क्लास का रिजल्ट देना पड़ेगा, 10th क्लास का रिजल्ट देना पड़ेगा, एंड आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होंगे, जो कि नॉर्मल हर जगह डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, वो सारे आपको देने पड़ेंगे। APS अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है apsindia.de की वेबसाइट पे, एंड वहाँ पे जाके आपको पूरा मिल जाएगा लॉगिन करने का, साइन अप करने का, एंड देन आप वहाँ से जाके APS के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। APS की फ़ीस होती है 18,000 रुपये, तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, एंड देन आप अपना आगे का पूरा फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। एंड APS अगर मैं बताऊँ तो आजकल 1 या 2 महीने में आ जाता है। पहले बहुत लेट होता था, 7-8 महीने भी लग रहे थे, बट अभी 1 या 1.5 महीने में आ जाता है लोगों का। तो आई होप कि जब आप APS के लिए अप्लाई कर रहे होगे अगले साल, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब APS बहुत जल्दी आने लगेगा, एंड बहुत सारे मे बी चेंजेस भी आपको देखने को मिले। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है आफरीन ने, जो कि क्लास 12th में है, एंड इनका क्वेश्चन है, कैन वी स्विच यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर रीचिंग जर्मनी? इफ़ आई गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, कैन आई स्विच टू TU और लाइक समथिंग आफ्टर फर्स्ट ईयर, एंड एनी अदर डिटेल्स रिगार्डिंग दैट? सो इनका क्वेश्चन है, क्या मैं जर्मनी पहुंचने के बाद अगर मैं अप्लाइड साइंस में एडमिशन लेती हूँ तो क्या मैं TU के अंदर या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर स्विच कर सकते हैं या नहीं? तो इसका अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो वही चीज़ है, जैसे आप इंडिया में फर्स्ट ईयर बैचलर्स करके जाते हो, देन आप जर्मनी जाके अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज कर लेते हो। तो यही वही चीज़ है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जर्मनी में, देन आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है TU में या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र हो जाता है, बट आपको उसके लिए यूनिवर्सिटी पे बात करनी पड़ेगी जिसमें आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, एंड जिस यूनिवर्सिटी से आप जा रहे हो, दोनों जगह आपको बात करनी पड़ती है। ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग करते हैं, मैंने बात भी करी है कि अपनी यूनिवर्सिटी उन्होंने वहाँ पे जाके चेंज करा ली फर्स्ट ईयर के बाद। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जर्मनी में जा रहे हो एंड देन वहाँ पे यूनिवर्सिटी अगर आप स्विच कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप इंडिया में 1 साल बैचलर्स कर लो, एंड देन अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी को एम बनाओ, एंड देन वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट? तो आपको जर्मनी जाना है, फिर पढ़ना है, इन 1 साल बाद यूनिवर्सिटी चेंज करानी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर आप ट्रांसफ़र कराते हो जर्मनी में, जर्मन से किसी जर्मनी की यूनिवर्सिटी से जर्मन यूनिवर्सिटी में, लाइक मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से जर्मन यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वहाँ पे आपका जैसे आपका कोर्स भी हो गया, वहाँ पे कोर्स है कि नहीं है, सीट्स हैं भी कि नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन आपको ऑब्वियसली वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है, एंड बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन, अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हो जर्मनी जाके ही, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपको यूनिवर्सिटी में आपकी कितनी पहचान है, आपने वहाँ पे बात करी है, मेल आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे ऑफलाइन जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। बट इसका जो अगर एक अल्टरनेट बताऊँ तो आप इंडिया में बैचलर कर लो 1 साल, देन आप अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी में जाओ, एंड देन वहाँ पर आपका ईजिली एडमिशन हो जाता है, राइट? सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है निशांत ने, जो कि क्लास 12th में है। इनका क्वेश्चन है, सो मच कन्फ्यूज एज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट डेट ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर विंटर सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर बैचलर्स रिजल्ट डेट इज क्लैशिंग ऑन ईच अदर, ऑल्सो इन बिटवीन APS स्टैंड बिटवीन, सो व्हाट टू डू। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने गड़बड़ लिख दिया, बट क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। इनका क्वेश्चन है कि ये बहुत परेशान है क्योंकि APS का जो हमें APS अप्लाई भी करना है, हमको रिज़ल्ट भी चाहिए, एंड 15 जुलाई हमारी डेडलाइन भी है, मतलब विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए, विंटर इनटेक में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार। देखो, 5 से 10% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो APS मांगती हैं जब आप उनमें अप्लाई करते हो, एंड मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बिना APS के ले लेती हैं, क्योंकि उनको भी पता है आपके पास APS नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आ रहे हो, इस टाइम आपके पास APS नहीं होता है। तो एक कंडीशन रखती हैं कि जैसे आपका APS आता है आप हमें APS भेज देना, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, अपने इंडियन यूनिवर्सिटी में आप बात कर सकते हो कि मुझे 10 जुलाई से पहले रिज़ल्ट चाहिए एंड मुझे ऐसे ऐसे जाना है। आपको ये बात करनी पड़ेगी, इस चीज़ में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको जल्दी रिज़ल्ट दे दें, एंड देन आप 15 जुलाई से पहले अप्लाई कर दो। तो आपको अगर रिज़ल्ट मिल जाता है 15 जुलाई से पहले, तो आपको जाना है यूनी असिस्ट पे, एंड देन वहाँ पे आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10 यूनिवर्सिटीज़ 15 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो उनमें आप अप्लाई कर दो, एंड देन आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, कंडीशनल लेटर जो भी होता है आप बोलते हो, कंडीशनल लेटर आपको आ जाएगा। देन आपको आगे का प्रोसेस अपना करना है। जैसे ही आपका APS है, APS भी आपको यूनिवर्सिटी के टाइम अप्लाई जब आप करोगे तभी आपको APS भी अप्लाई करना है, ताकि 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका APS भी आ जाए।
एंड देन दोनों चीज़ें आप एक साथ करोगे एंड 1-1.5 महीने बाद आपका APS आ जाएगा, क्योंकि अभी APS बहुत जल्दी आने लगा है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे आपका APS आ जाता है एंड वो APS आप भेज दो यूनिवर्सिटी को एंड देन वो उसको चेक कर लेंगे, देन आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको पहले तो रिज़ल्ट जल्दी चाहिए होगा अपना, देन आपको APS एंड आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो एक साथ ही अप्लाई करनी पड़ेगी, देन आप कुछ कर पाओगे। एंड बिना APS के यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। APS जो होता है वो वीज़ा के लिए मांगा जाता है एंड वीज़ा का जो आपका प्रोसेस है वो 1-2 महीने बाद होगा, जुलाई के 2 महीने बाद ये सब मौका आता है, तो तब तक आपके पास APS आपके हाथों में होगा, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बट अगर आपका रिज़ल्ट गड़बड़ होता है तो उसमें मैं आपके लिटरली कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसा कि आपने बताया भैया आप 12th क्लास के अंदर हो, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें पहले ही बात करके रखना कि मुझे 1 साल के बाद फ़ॉरेन जाना है, जर्मनी जाना है एंड मुझे अपना रिज़ल्ट चाहिए 10 जुलाई से पहले, ठीक है। तो अगर आप ये सब क्लियर करके रखोगे तो आपको बहुत आगे का प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा एंड आपको यहाँ पे जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा है इम्थी ने, सॉरी अगर मैं नाम थोड़ा मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इम्थी ने हमारा जो क्वेश्चन पूछा है एंड ये भी क्लास 12th में है। इनका क्वेश्चन है, इज़ इट रियली हार्ड टू पास ऑफ नाम प्रूफिंग एग्जाम फॉर स्टूडेंट कोलीग? What if we fail in that particular off-NAM exam? Will we get our block account money back or will be given by another chance to return the same? तो इनका क्वेश्चन है कि जो हमारा ऑफ-नाम है क्या वो सच में इतना हार्ड होता है कि इसको बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, एंड क्या होगा अगर हम ऑफ-नाम में फ़ेल हो जाएं, क्या हमें ब्लॉक अकाउंट के पैसे वापस मिलेंगे या फिर हमें दूसरा चांस मिलेगा उसको लिखने के लिए? तो गाइज़ इसके बहुत सारे आंसर्स हैं एंड अगर मैं जो बहुत अच्छे आंसर हैं वो देने का बताऊं तो देखो, ऑफ-नाम एक नहीं होता है। आप जर्मन यूनिवर्सिटी में जब आप ऑफ-नाम के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लगभग 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ऑफ-नाम लिखने के लिए। एंड गाइज मैं बहुत श्योर हूँ कि आप 10 में से 1 का ऑफ-नाम तो आराम से निकाल लोगे, आप 1, 2, 3, 4 का भी निकाल लोगे, क्योंकि मतलब इतना भी हार्ड नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटी का हार्ड है, मैं जानता हूँ। लाइक ऑफ-नाम प्रूफिंग अगर मैं बताऊँ, मैथ्स जो है इसकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे TUM का हो गया, TU बर्लिन का, KIT का हो गया, जो कि बहुत हार्ड आता है ऐसा लोग बोलते हैं। इनका जो एग्ज़ाम है वो JEE मेंस के लेवल का आता है, जो उसकी मैथ्स होती है वो JEE मेंस के लेवल की आती है एंड बाकी जर्मन रहती है आपकी। एंड बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे FSU बर्लिन हो गया, अपना फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन है, RWTH है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम है वो उतना टफ नहीं आता है। तो आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, 10 जगह आप जर्मनी जब आप उतर जाओगे तो आप 10 जगह एग्ज़ाम देने जाना, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप 10 में से एग्ज़ाम 3 या 4 का आराम से निकाल लोगे। एंड एक और चीज़ होती है कि ऑफ-नामे में बहुत कंपटीशन होता है। लाइक अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया लेकिन आगे रहता है कि जो ऑफ-नाम है उसमें सीट उस कोर्स के लिए 50 ही है, तो आपने एग्ज़ाम पास कर लिया वो मैटर नहीं करेगा, आपको टॉप 50 के अंदर भी आना पड़ेगा ताकि आप अपनी सीट सिक्योर कर पाओ उस पर्टिकुलर ऑफ-नाम मतलब स्टूडेंट कोलीग के लिए, राइट। तो ऑफ-नाम हार्ड है, बट आप ज़्यादा जगह अप्लाई करोगे तो आप ज़्यादा ज़्यादा जगह एग्ज़ाम दोगे तो आप इजीली 1 जगह 2 जगह 3 जगह का निकाल लोगे, राइट। एंड अब बात आती है कि अगर ऑफ-नाम में फ़ेल हो जाते हैं बाई चांस तो क्या होता है। लाइक मैंने एक ही जगह अप्लाई करा, पहली बात तो आपको एक जगह अप्लाई करना ही नहीं है, बट लेट सपोज़ कि मैंने एक जगह अप्लाई करा, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो देखो ब्लॉक अकाउंट का पैसा है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जर्मनी में रुक जाओ, अगला जो सेमेस्टर आने वाला है उसके लिए वेट करो एंड जर्मनी में रहकर ही आप जो भी वहाँ पे पढ़ाई करो अपनी एंड थोड़ी सी तैयारी करो, जर्मन भी वहीं सीख लो आप। एंड जैसे आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तो आप दोबारा से ऑफ-नाम एग्ज़ाम वहाँ पे अप्लाई करो एंड दोबारा से ऑफ-नाम का एग्ज़ाम दो। बट इनका क्वेश्चन है क्या हमें ब्लॉक अकाउंट का पैसा वापस मिलता है या नहीं, तो इसका आंसर है गाइस, ब्लॉक अकाउंट का पैसा आपको मिल जाता है वापस, क्योंकि अगर आप वापस जा रहे हो एंड आपने जिस काम के लिए आपने पैसा लिया था वो काम आप नहीं कर पाए हो तो उसके बेसिस पे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि आप अब वापस इंडिया आ रहे हो हमेशा के लिए। बट ये चीज़ होगी कि कुछ टैक्स होंगे जो आपके कट जाएंगे, पूरा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, मे बी 1-2 या 2 लाख रुपए आपके कम आपके जो हो जाए ब्लॉक अकाउंट से। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप ऑफ-नाम में फ़ेल हो जाते हो तो आप थोड़ा जर्मनी में ही स्टे करो, वहाँ पे कोई अच्छी जर्मन क्लास लगाओ, थोड़ी सी तैयारी करो, मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो, देन आप ऑफ-नाम दोबारा से दो, राइट। अगला क्वेश्चन है वो सेम इम्थी ने ही पूछा है, लाइक इनके 2 क्वेश्चन आए थे मेरे पास। तो इनका अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी and get conditional letter, then apply to student colleague and get invitation to write off-NAM Prüfung exam, then pass and do student colleague, then admit to UG with previous conditional letter, right?
तो इनका क्वेश्चन है कि इन्हें पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं, तो ये पूछ रही है क्या ये चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो उन्होंने पूछा है पहले आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, लाइक स्टूडेंट कोलीग की यहाँ जहाँ पे स्टूडेंट कोलीग्स होते हैं वहाँ पे आपको जाना है, एंड आपको 10 जगह मैं बोलूँगा 10 जगह आप अप्लाई कर दो। देन आपको एक कंडीशनल लेटर मिलता है, जिस कंडीशनल लेटर पे आप जर्मनी जाते हो एंड ऑफनाम का एग्ज़ाम देते हो। देन आप ऑफनाम का एग्ज़ाम दे देते हो। मान लो मैंने 5 जगह दिया एंड मुझे 5 में से कोई मेरी यूनिवर्सिटी थी, जैसे TU बर्लिन है, मुझे TU बर्लिन से एक्सेप्टेंस आ गया। तो TU बर्लिन से एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो मुझे एक और लेटर मिलेगा जो कि होगा मेरा स्टूडेंट कोलीग लेटर। तो उस स्टूडेंट कोलीग लेटर से मैं जाऊंगा अपने वहाँ पे TU बर्लिन में। देन मैं आपको वहाँ पे उनको चीज़ें दिखाऊंगा कि ये मेरा लेटर था जो कि आपकी तरफ से ही आया था। एंड देन मेरा वहाँ पे स्टूडेंट कोलीग स्टार्ट होगा एंड फिर मुझे लास्ट में एक FSP एग्ज़ाम होता है जो कि आपको देना पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम होता है जो स्टूडेंट कोलीग का। जब आप वो दे देते हो फिर आप बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ आपके पास खुल जाती हैं एंड देन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड देन उधर से अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आप स्टूडेंट कोलीग करके आए हो एंड जर्मन लोग स्टूडेंट कोलीग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये बच्चा स्टूडेंट कोलीग पढ़ के आया, ऑब्वियसली इसको सारी नॉलेज होगी, तो आपको वहाँ पे अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो जल्दी मिल जाती है। सो यार जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है अब्बास ने, जो कि मुंबई से हैं। एंड इनका क्वेश्चन है एक्चुअली आई एम परसुइंग BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। आई एम एमिंग फॉर मास्टर डिग्री इन जर्मनी। आई हैव नो आइडिया ऑन हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉलेज ऑन द कोर्स। इट वुड बी वंडरफुल इफ़ यू कैन गिव मी अ हिंट ऑन द राइट डायरेक्शन। तो इनका क्वेश्चन है कि अभी BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं 3rd ईयर में एंड इनको जाना है जर्मनी फॉर मास्टर डिग्री। तो इनको नहीं पता है अभी कैसे कैसे सबको स्टार्ट करना है। तो मैं बहुत छोटा सा आइडिया अगर आपको दे दूं, तो अभी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, देन आप जब अपना 4th ईयर कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको 1 साल या 2 साल जितना भी आप स्टे कर सकते हो, मैं बोलूँगा कि आप 1 साल इंडिया में रहो। देन आपको इंडस्ट्री में काम करना है क्योंकि आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपको अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करनी है। देन 1 साल आप अपनी इंडस्ट्री में काम करो इंडिया में रह के। देन आप अप्लाई करो जर्मन यूनिवर्सिटी को एंड आपको वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश टॉट में जा रहे हो या जर्मन टॉट में जा रहे हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश टॉट में जाओ क्योंकि इंग्लिश टॉट में आपको अच्छा रहेगा कि आपने अपनी मास्टर्स डिग्री है वो इंग्लिश में करी है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप जर्मन में जाना चाहते हो तो आप जर्मन में जा सकते हो। एंड GRE एग्ज़ाम आप दे सकते हो क्योंकि GRE एग्ज़ाम जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती भी हैं एंड कुछ नहीं भी मांगती हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप GRE का एग्ज़ाम दे देना एंड IELTS का एग्ज़ाम भी आप अपना दे के रखना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरीके से रखनी है। देन आप अपना जैसे ही BTech ख़त्म होता है आपको 1 साल इंडस्ट्री में काम करना है। देन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा 1 साल का। देन आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। देन अपनी जो भी स्पेसिफिक फील्ड है, जो भी आपको पढ़ाई करनी है, IT है, MBA है, वो आप जर्मनी में जाके स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है वो बन सकता है, बट मैंने आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं मास्टर डिग्री करने के लिए जर्मनी में, राइट। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने लाइक 7 से 8 क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड आई होप कि जो भी मैंने आंसर्स दिए हैं वो आप लोगों को पूरे फुलफ़िल कर रहे होंगे। एंड मैंने पूरा ट्राई हार्ड करा कि मैं आपको मतलब पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ हर चीज़। तो अभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एंड लाइक मुझे बहुत सारे आते हैं सजेशंस किस चीज़ पे बनाओ, इस चीज़ पे बनाओ, बट जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सच में इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर वीडियो बोल रहे हैं तो मैं वो अपने आप बना देता हूँ, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक लिए गुड बाय, बाय बाय।